तरीके से मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, शायद इससे पहले इस तरीके से कभी भी किसी ने भी ये डिज़ाइन नहीं बनाया होगा। जी, तो हमने प्रेस कर लिया है। अब यही पॉइंट अहम है कि यहाँ से आपने कैसे सेटिंग करनी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आर्गेन्जा फैब्रिक के साथ आपको ये बहुत ही स्टाइलिश सा स्लीव्स डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन आप स्लीव्स के अलावा शर्ट के दामन पर और ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। कैजुअल सूट को इस किस्म की सिंपल सी डिज़ाइनिंग स्टाइलिश लुक दे देती हैं। ख़ास तौर पर यंग गर्ल्स के सूटों पर इस किस्म के डिज़ाइन बने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिस तरीके से मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, शायद इससे पहले इस तरीके से कभी भी किसी ने भी ये डिज़ाइन नहीं बनाया होगा। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये डिज़ाइन कैसे बनाया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहती चलूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर का जो पीस लिया है, इसकी 4 इंच चौड़ाई है। इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर हाफ सर्कल बनाने के लिए किसी भी बोतल का केप ले लेंगे। अब देखिए हमारा सर्कल इस हिस्से तक बनेगा, तो इस हिस्से पर हमने सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरीके से। ये देखें, ठीक है। आप कटवर्क का साइज़ अपने हिसाब से रख सकती हैं। अगर आप ये डिज़ाइनिंग बड़ी शर्ट पर कर रही हैं तो आप इससे बड़ा साइज़ भी इस तरीके से रख सकती हैं। कोशिश ये करें कि हमारे ये कट्स डीप बने। ये देखें, इस तरीके से हमने हाफ सर्कल ड्रा कर लिए हैं ऐसे। जी, तो हमने कटवर्क बनाने के लिए इस तरीके से हाफ सर्कल ड्रा कर लिए हैं। ये देखें, अब हम कटिंग कर लेंगे। हमने जो मार्किंग की है बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर से हमने बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरीके से। जी, तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इन पीसेस को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस तरीके से हम इन पीसेस को कटिंग करके इन पीसेस को ऐसे यूज़ करते हुए स्लीव्स का एक और डिज़ाइन बना लेंगे, जो कि मैं पहले से आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। ये देखें, इस तरीके से कटिंग होने के बाद हमारा पैटर्न तैयार हुआ है। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को स्लीव पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम अपनी स्लीव लेंगे और स्लीव की बैक साइड पर पेस्टिंग पेपर का एक पीस इस तरीके से रखेंगे। ये देखें, ऊपर से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और इसके बाद इस तरीके से रखते हुए हमने पेस्ट कर लेना है ऐसे। ठीक है। अब दूसरा पीस हमने ये स्लीव की लेंथ में से ही निकाला है, तो पेस्टिंग पेपर का दूसरा पीस हम इस वाले पीस के ऊपर पेस्ट कर देंगे। लेकिन हमने ये पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से पेस्ट करना है कि दोनों साइड से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आना चाहिए ऐसे। ये देखें जी, तो पेस्टिंग पेपर को हमने पेस्ट कर लिया है। ये देखें, और हमने स्लीव्स के दोनों हिस्सों पर इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को पेस्ट किया है कि दोनों साइड से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आए। ख़ास तौर पर ये वाले हिस्से बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ठीक है, ये वाले हिस्से, इसलिए पेस्टिंग पेपर बहुत ही एहतियात से दोनों हिस्सों पर पेस्ट करें। चूँकि मैं आपको कॉमन तरीक़ों से हटकर ये डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए अब हम डायरेक्ट ऑर्गेन्जा लेंगे। इस डिज़ाइन के सेंटर में हमने जितना गैप रखना है, इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे इस तरीके से। यानी आप जितना भी सेंटर में गैप रखना चाहती हैं तो इससे कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा आपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना है। ठीक है। अब हम इस तरीके से ऑर्गेन्जा को नीचे रखेंगे, स्लीव इस तरीके से ऊपर रखकर बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। कटवर्क में आसानी से सिलाई लगाने के लिए पहले हम इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई की वजह से हमें कटवर्क में सिलाई लगाते हुए नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये सिलाई ऑप्शनल है, बेशक आप ना लगाएं, डायरेक्ट आप कटवर्क में भी पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा सकती हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे। जी, तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अलबत्ता ये सिलाई लगाने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से आपने नीचे और ऊपर वाले कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रख लेना है।
ऐसे। अब हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आप जितनी एहतियात से लगाएंगी उतना ही आपका डिज़ाइन नीट और क्लीन बनेगा। अगर आप मज़ीद स्लीव्स डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहती हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहती हैं वो भी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो इसके लिए भी ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकती हैं। इसी तरीके से हम पूरी स्लीव पर सिलाई लगा लेंगे। चूँकि ये डीप कट्स हैं इसलिए हमें अपने डिज़ाइन को नीट बनाने के लिए बहुत केयरफुली ये सिलाई लगानी पड़ेगी। जी तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे इस तरीके से, और कर्व वाले हिस्सों पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे ऐसे। अब देखें इस वाले हिस्सों के ऐसे फोल्ड करने के बाद हम पलट कर सीधा कर लेंगे और कॉर्नर अच्छे तरीके से निकाल लेंगे ऐसे। ये देखें इस तरीके से आपने पलट कर सीधा करना है यहाँ से ऐसे। ठीक है, तमाम कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से निकालते हुए हम पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब हम प्रेस कर लेंगे। जी तो हमने प्रेस कर लिया है। कुछ इस तरीके से हमारे ये कट्स तैयार हुए हैं। अब यहाँ से आप गौर से देखें। अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरीके से हम पकड़ने के बाद सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हम स्लीव्स का दूसरे वाला पीस लेंगे जो कि हमने नीचे से कट किया था। इसको इस तरीके से हम ऊपर रखेंगे और इस साइड पर भी पहले हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। जी तो सीधी सिलाई हमने लगा ली है। अब हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ कट्स में सिलाई लगा लेंगे। जी तो इस साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। जस्ट हम सिलाई के मार्जिन के बराबर कपड़ा छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे ऐसे। ठीक है, और इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। अब इस साइड से भी हम पलट कर सीधा कर लेंगे। क्योंकि ये डीप कट्स हैं इसलिए इनको आपको एहतियात से पलट कर सीधा करना पड़ेगा, इसलिए इस कॉर्नर से ऐसे पकड़ेंगे, फिर इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। कॉर्नर आपने बहुत ही एहतियात से निकालने हैं ताकि आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक डैमेज ना हो ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से हम तमाम कॉर्नर्स को निकाल लेंगे। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें ऐसे फोल्ड कर लें कॉर्नर को, फिर इस तरीके से आपने पलट कर सीधा कर लेना है। जी तो इस साइड से भी हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब हम प्रेस कर लेंगे। जी तो हमने प्रेस कर लिया है। अब यही पॉइंट अहम है कि यहाँ से आपने कैसे सेटिंग करनी है। ठीक है, ये हमारी स्लीव की राइट साइड है। अब हम यहाँ से कटवर्क को इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब दोबारा गौर से देखें, इस तरीके से हमने कटवर्क तैयार की थी। अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरीके से हम फैलाएंगे और कटवर्क को इस ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। इस साइड से ऐसे हमने सेट कर लेना है।
अच्छा, हमने कटवर्क की सेटिंग इस तरीके से करनी है कि दोनों साइड से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आए, यानी हमारे कॉर्नर बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ऐसे सेट करने के बाद हम प्रेस कर लेंगे। जी, तो दोनों साइड से हमने अपने डिज़ाइन को सेट करने के बाद प्रेस कर लिया है। ये देखें, दोनों साइड से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर है। अब हम ग्लू स्टिक लेंगे और इस हिस्से पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे ऐसे। अब इस हिस्से को ऐसे फोल्ड करने के बाद हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस हिस्से पर भी हम ग्लू अप्लाई करेंगे। अब इसे भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखें, यहाँ से कॉर्नर्स को हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए पेस्ट कर देंगे। मज़ीद अच्छे तरीके से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। जी, तो हमने प्रेस करने के बाद अच्छे तरीके से पेस्ट कर लिया है। ये देखें बैक साइड। ठीक है, अब इस हिस्से पर आप चाहें तो तुरपाई कर लें या फिर सिलाई लगा लें। हम तुरपाई करेंगे, आपको जो भी तरीका आसान लगे। जी, तो हमने तुरपाई कर ली है। ये देखें, फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन रेडी हुआ है। ठीक है, मज़ीद इस डिज़ाइन पर जो वर्क हमने करना है वो बाद में करेंगे। अब हम लेस लेंगे और लेस को इस तरीके से हम रखेंगे और पलटा पट्टी इस लेस के ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने सिलाई लगा ली है। अब पलटे को नीचे की तरफ फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकती हैं। इस तरीके से हमने तुरपाई कर ली है और बज़ाहिर हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अगर तो आपने इस हिस्से पर बजाय तुरपाई के सिलाई लगाई है तो आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अलबत्ता सिलाई लगाने से इस डिज़ाइन की लुक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। हमने चूँकि तुरपाई की है तो कॉर्नर्स को अपनी जगह पर अच्छे तरीके से सेट रखने के लिए अब हम इन हिस्सों पर टांके लगा लेंगे। आप चाहें तो बीड्स भी लगा लें। बस टांके लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि डिज़ाइन दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जी, तो हमने इन हिस्सों पर टांके लगा लिए हैं और टांके हमने इस तरीके से लगाए हैं जो कि फ्रंट साइड की तरफ बिल्कुल भी नज़र ना आए। ये देखें, बैक साइड से हमने कुछ इस तरीके से टांके लगाए हैं कि हमारे टांके जो नीचे वाली सिलाई है बिल्कुल इसके अंदर हैं और आर्गेन्जा में हैं। फ्रंट साइड पर हमारे ये टांके बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।